नाजरीन, आज हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं। ताजर हजरात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लहर मंसूबा है उसके खिलाफ एक तरह का एहतजाज किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया जा रहा था और वो ये था कि मरीम नवाज़ साहिबा को मिसगाइड किया जा रहा है। बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है। इनको दरअसल पता ही नहीं है। आज तक हम किराया दे रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं जी हमने आपको गिरा देना है, आप गैर कानूनी हो, आप काबजीन हो। कहने को हम लोग 80 साल से उधर बैठे हुए हैं। तो गैस के भी बिल दे रहे हैं, बिजली के भी बिल दे रहे हैं, टेलीफोन के भी बिल दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट हमें 80 साल बाद बताती है आप कर्जे पे बैठे हो। मैं कहता हूँ जाती उमड़ा क्यों नहीं बनाती पार्क, इतनी बड़ी पार्क है। हमारा तो यहाँ पे छोटा सा घर है, छोटे घरों में हमारी फैमिली है। वहाँ पे तो वो कहते हैं ना एकड़ों में वो कल्ले कल्ले लोग रह रहे हैं, उनको गिराए, उधर पार्कें बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं अदनान शमीर हूँ। नाजरीन, आज हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं जहाँ पर ताजर हजरात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लहर मंसूबा है उसके ख़िलाफ़ एक तरह का एहतजाज किया गया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ ताजर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि असल उनका मसला क्या है और गवर्नमेंट क्या चाहती है और वो क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर बताइएगा, पहले तो अपना तारुफ करवा दें और फिर बता दें कि कितनी मार्केट्स का ये गवर्नमेंट के साथ मसला है और मसला है क्या दरअसल। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 55 साल से कारोबार में मुसल्लत हूँ। अंजुमन ताजरान से मेरा ताल्लुक़ है, शाला मार्केट अंजुमन ताजरान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं प्रेसिडेंट हूँ तकरीबन 10-12 साल से। मोती मंदिर शालम चौक का मैं प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि 14 मार्केटें हमारे साथ हैं। गवर्नमेंट ने एक लहर मंसूबा शुरू किया था जो हमसे पूछा भी नहीं है, हमसे डिस्कस 2-4 दफ़ा किया लेकिन हमें लॉलीपॉप देकर ना टरका दिया गया है। हमारे पास कोई हमने इनसे समझौता किया है कि हम हमारे साथ बैठ के इस बातचीत करें, हमें बताएं कि क्या आप करना चाहते हैं ताकि ये मामला आसानी से तय हो जाए। लेकिन उन्होंने आज तक हमारे साथ मामला जो है ना वो डिस्कस किया और मतलब हमें समझा नहीं सके, सिर्फ मुसल्लत करना चाहते हैं। जैसे परिंदा मार्केट को मुसल्लत किया गया, मतलब क्या वो आपकी मार्केट्स को भी गिराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये सारा दिल्ली अपना मोनी रोड से लेके ना तो शेरा वाला गेट तक सारा साफ़ करना चाहते हैं। लाखों आदमी इसमें बस रहे हैं और लाखों आदमी का कारोबार है। अगर एक आदमी का रोज़ाना सुबह से आके शाम तक वो अपनी रोटी लेके जाता है, अगर ये खुदा ना खासा ऐसा मामला कर देते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे। कितनी मार्केटों का ये मसला है? कोई 1-2 मार्केट्स का मसला है, ज़्यादा मार्केट? तकरीबन 19 मार्केटों का मसला है। 19 मार्केटों का मसला है जिनमें से 14 मार्केटों का प्रेसिडेंट इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये 19 मार्केटों को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या परिंदा मार्केट वाला हाल करने वाली है, करना चाहती है या क्या करना है? ये ऐसे ही है जैसे परिंदा मार्केट को गिराया गया ना, ऐसे ही रातों रात इनको तबाह करना चाहते हैं। इसके मुतबादिल कोई चीज़ नहीं है। हम ना ही हमें समझा रहे हैं ये कि किराया आज तक लेते जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि किराया नहीं ले रहे, किराया भी आज तक लेते जा रहे हैं हमसे और आज तक हमारा किराया जो है ना इनके पास क्लियर है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर आप बताइएगा क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो क्या करना चाहती है और आप उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? जी मैं जनरल सेक्रेटरी मदीना इलेक्ट्रिक मार्केट शालम गेट लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है और ये मार्केट तकरीबन 71 में बनी है और ये गवर्नमेंट ने बना के हमें दी थी और इसकी जो अलाटमेंट की थी हम बाद में इन्होंने थोड़ा सा किराया लगाया लेकिन फिर इन्होंने कहा जी ये किराया बढ़ाएं। फिर कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया भी 10% बढ़ा के आपने किराया देना है। तो आज तक हम किराया दे रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं जी हमने आपको गिरा देना है, आप गैर कानूनी हो, आप काबजीन हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मंसूबे के तहत मार्केट बनी हुई है। इसमें पूरी मार्केट बनी है, उसकी लैट्रिनें बनी हैं, मस्जिद बनी है, प्रॉपर एक मार्केट है। और मतलब जो दुकानें 50-50 साल से 70-70 साल से कायम है उनको गिराना चाहती है गवर्नमेंट? उनको गिराना चाहते हैं। ये सिर्फ उन दुकानों को गिराना नहीं चाहते। ये जो मार्केट है ये हमारे चारों सूबों को सामान की सप्लाई में फीड कर रही है। ठीक है, और लोगों के करोड़ों रुपए मुख्तलिफ सूबों में गुराई है। गुराई समझते हैं ना आप? क्योंकि इधर से माल जाते हैं फिर हमारे बंदे जाके गुराई करते हैं। ये सिर्फ ये ना समझें भी ये दुकानें ख़त्म करके ये बहुत बड़ा ये नुकसान कर रहे हैं ताजरों का। ये ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि जब पाकिस्तान बना था और हमारे बड़े
बग़ैर किसी साजो सामान के इधर आए थे और उन्होंने मेहनत मुशक्क़त करके आज हम लोगों को, हमारी 3 पीढ़ियाँ इधर काम कर रही थी, हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन ये हमें फिर 1947 में पहुँचाना चाह रहे हैं। ये हमें बिल्कुल निहत्था कर रहे हैं। आपको पता है अभी अगर मैंने किसी से गुराई लेनी है, पंजाब से लेनी है, KPK से लेनी है, बलूचिस्तान से लेनी है या सिंध से लेनी है, तो जब उन लोगों को पता चलता है भी इनका तो जो इनकी बेस है वही ख़त्म हो गई है, तो वो फिर पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, आपको पता बिल्कुल। कोई बीमारी आए, कोरोना आए या सैलाब आए या कुछ आए, तो दुकानदार आप कहते हैं जी हम तो लूटेंगे, हम नहीं दे सकते। तो जो बिज़नेसमैन होते हैं वो इसको समझते हैं भी यार इनके साथ मजबूरी हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये दुकानदार इधर फीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, उनका ये बहुत बुरा हाल करने जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील करना चाहूँगा भी ये जो है ना ये सोचें, हमारी जगह पे खड़े होकर सोचें। ये सोने के चमचे लेके पैदा हुए हैं, इनको इन चीज़ों का पता नहीं है भी जब किसी के पास गुर्बत हो, जब किसी के पास खाने को कुछ ना हो, तो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो ये बारीकी से सोचने वाली बात है भी जब कारोबार अच्छा होगा, मुल्क अच्छा होगा, सब खुशहाली होगी, जी, कारोबार चलेगा तो मुल्क चलेगा ना। हाँ, उसके बाद ही ये सारे गार्डन, ये सारी बिल्डिंगें, ये सब कुछ ही अच्छा लगता है। अगर ये जो हब है, बिज़नेस हब है इस वक्त, अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, और इसकी जगह पे गार्डन बना देंगे तो क्या होगा। आप खुद समझ सकते हैं भी ये पता नहीं किस बंदे ने इनके जहन में ये डाल दिया। ये सारा लाहौर को तबाह करने पे, पूरे लाहौर को तबाह करने जा रहे हैं। पूरे 19 लाहौर मार्केटें आप बता रहे हैं। हाँ। 19 मार्केटें तो बहुत ज़्यादा हैं। इससे जिसे कहते हैं हज़ारों ख़ानदान जुड़े हुए होंगे 19 मार्केटों से। भाई 3-4 हज़ार दुकानें हैं, इसके साथ कॉटेज इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है। इसके साथ जो लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सामान देते हैं इधर। फिर जो मुलाजमीन हैं, जो हमारे ख़ानदान हैं, 2-2, 4-4 भाई एक दुकान पे काम कर रहे हैं, उनके अहलो याल हैं, सारे हैं, वो सब मुतासर हो रहे हैं। सब जो है ना इस वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा बसूद हुए हैं भी या अल्लाह हमें इन ज़ालिमों से बचा ले। और हम अपील कर रहे हैं भी इस चीज़ को ज़रा बारीकी से सोचें। ये जो सरकारी अफसर इन्होंने हम पे मुसल्लत किए हुए हैं, ये इनको ये सोच नहीं है। वो तो आपको पता है भी 6 करोड़ की गाड़ी में बैठ के सब्ज़ी वाले का रेट उसको जुर्माने कर रहे होते हैं। इनको क्या पता भी ये रूट लेवल पे क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया जा रहा था, और वो ये था कि मरीम नवाज़ साहिबा को मिसगाइड किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा है। इनको दरअसल पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है भी ये इनके साथ लोगों के साथ जो आवाम है, ये जो सूबा है पंजाब या पूरा मुल्क है, इसकी जो आवाम है ये उनकी माँ है। माँ का किरदार अदा करना चाहिए। इनको जो है ना ऐसा किरदार अदा नहीं करना चाहिए भी जैसे कोई बाहर से आके किसी ने कब्ज़ा कर लिया और वो सब कुछ जो है ना उसको निस्तो नबूद करना चाह रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, एक और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या ख्यालात हैं आपके मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से और ब्यूरोक्रेसी की जानिब से अहकाम जारी किए गए 19 मार्केट्स में से बहुत सारी जगह खाली कराने का सोचा जा रहा है। पहला बुलडोज़र शालमी चौक में मारा गया, मेरे प्लाजे को कब्ज़ा ग्रुप शुरू करा गया। कहने को हम लोग 80 साल से उधर बैठे हुए हैं, हम बिल भी दे रहे हैं, सुई गैस के भी बिल दे रहे हैं, बिजली के भी बिल दे रहे हैं, टेलीफोन के भी बिल दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट हमें 80 साल बाद बताती है आप कर्जे पे बैठे हुए हैं। कहने को मियाँ नवाज मतलब जब से पाकिस्तान बना है आपने वो चीज़ें बना रखी हैं, दुकानें बना रखी हैं, आज 80 साल बाद, तकरीबन 80 साल बाद कहा जा रहा है। दुकानों में मियाँ नवाज शरीफ भी बैठता था। अच्छा, जिन दुकानों में मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठते थे उनको भी गिराया जा रहा है? हाँ जी, आज वो कहते हैं कि ये मामले कब्ज़ा ग्रुप है। इन लोगों को पता है 80 साल से बैठे हुए, कब जंगल था, बियाबान था, कब हमने बात करा, बात करने के बाद आज जब मैं आके ये कहते हैं या ये अपनी ये चीज़ें आप कब्ज़ा ग्रुप हो, हमें ये अफसोस होता है यार हम कब्ज़ा ग्रुप भी बन गए हैं। जी, अगर आपको आज कब्ज़ा ग्रुप कहा जा रहा है तो जिस वक्त आप बता रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इन्हीं दुकानों में बैठा करते, फिर तो वो भी कब्ज़ा ग्रुप ही थे। नहीं, वो कब्ज़ा ग्रुप तो वो अब हम तो नहीं कह सकते, या हमें आपको कहें कि आप मेरे मुँह से कोई बात नहीं कह रहे हैं तो उसके बाद मैं कब्ज़ा ग्रुप नहीं, मैं शायद आपको नज़र भी ना आऊँ। जौन सा इन्होंने प्रेशर डाला हुआ है।
प्रेशर ऐसा डाला हुआ है कोई अपने दिल की बात कर ही नहीं सकता। लेकिन अब लोगों का ना एक चीज़ का एंड आ गया है। अब लोग ना इस धोखे से, इस प्रेशर से निकलना चाह रहे हैं। अब कोई बात नहीं, हमें कुर्बानियाँ देनी भी पड़ती हैं, देंगे हम ना। अपना मेरा ना प्लाजा कब से फेंका हुआ है, हम बिल्कुल तबाह हो गए हुए हैं, बर्बाद हो गए हुए हैं। तो ये कई ख़ानदान होते हैं एक दुकानों के साथ ना, कई मुलाजम होते हैं, उनके आगे सिलसिले चल रहे होते हैं, सारा कुछ बंद कर रहे हैं। आज ये कहते हैं भाटी चौक से दाता साहब तक, कैसे एक इधर स्टेशन तक, एक मोरिया पुल तक हमें साफ़ नज़र आना चाहिए। और मेरे भाइयों, इन्हीं लोगों ने दुकानें बनाई, इन्होंने बेची, इन्होंने सब कुछ करा। आज ये कहते हैं यार इनको दुकानों को दोबारा पॉलिश कर दें, तो ये करोड़ों में, हज़ारों में ख़ानदान तबाह होता है भाईजान। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अपना नहीं पूरा पड़ रहा, तो अभी इसको कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पे बड़ी जगह है, मैं कहता हूँ जाती उमड़ा क्यों नहीं बनाती पार्क है, इतनी बड़ी पार्क है। हमारा तो यहाँ पे छोटा सा घर है, छोटे घरों में हमारी फैमिली है, वहाँ पे तो वो कहते हैं ना एकड़ों में वो कल्ले लोग रह रहे हैं, उनको गिराए, उधर पार्कें बनाएं। अपने घर का नाम जाती उमड़ा रख दिया, हमारे से यहाँ से घर छीन रहे हैं। ऐसी माँ तो मैंने नहीं कभी देखी। जो माँ को तो माँ का किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माँ का किरदार तो आपके मुताबिक बहुत, जो सगी माँ होती है ना वही माँ होती है। यहाँ भी लोगों ने माँ बना दी है। उन्होंने खुद कहा मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ। नहीं जी, उसके कहने से माँ थोड़ी बनती है। माँ तो जब बनती कब आके हमारा हाल पूछती, हमारे दुख पूछती, फिर उसका हाल बताते अपनी माँ को, ये हमारे साथ है, तो हमें पता चलता वो पलकों में बैठाती है या हमें तो घर से बाहर फेंक रही है वो। ये ऐसी माँ तो नहीं हमने देखी, ऐसी अल्लाह माँ दे ही ना किसी को। माएँ होती हैं, मतलब अल्लाह ताला ऐसी माँ किसी को ना दे। हाँ जी, जिस तरह की अब एक माँ पंजाब पे हुकूमत कर रही है। देखिए जी, उसको देखना चाहिए ना आगे। ये मैं गिरा रही हूँ, इसके पीछे कितना ख़ानदान तबाह हो रहा है। उनको तो कोई मसला नहीं है, मसला तो हमारे लोगों को मसला है, जो उनसे हम बैठे हुए हैं। अपना कहते हैं ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, ये हम लोगों में से हैं। हमारे पास कौन सी बाहर की कमाई है? हमारी कहीं बाहर लंदन में फैक्ट्री हैं या कंपनी है, हम तो यहाँ से ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा आते हैं। उन्होंने तो यहाँ से पहले भी छोड़ के थे पाकिस्तान, अब भी छोड़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। पहले परिंदा मार्केट तकरीबन 150 दुकानें बताई जाती है जिनको गिराया गया, और अब कहा यह जा रहा है कि ये लाहौर की 19 मार्केटों का मसला है। 19 मार्केटों को गिराए जाने का एक मंसूबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और यहाँ पर जितने भी ताजर मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा को मिसगाइड किया जा रहा है। जो ग्राउंड लेवल्स के हालात हैं वो उनको नहीं बताए जा रहे, बल्कि उनको इसके बरक्स ब्रीफिंग दी जा रही है।